नमस्ते। मेरा नाम डॉक्टर केशा खितानी है। मैं साइकेट्रिस्ट यानी कि मनोचिकित्सक हूँ। मुझे आज आपसे मानसिक बीमारी के बारे में बहुत बेसिक बात करनी है। मानसिक बीमारी, उसके अंदर ये है मन। मानसिक मतलब मन से रिलेटेड, और मन क्या होता है वो आज हम जानते हैं। मन यानी कि वो हिस्सा हमारे शरीर का कि जो सोचता है, जो थिंकिंग प्रोसेस से रिलेटेड है। दूसरी चीज़ उसमें आती है इमोशंस, यानी कि फीलिंग, जो मन महसूस करता है। तीसरी आती है परसेप्शन। परसेप्शन यानी हम बाहरी दुनिया को कैसे देखते हैं, कैसे समझते हैं और उसे अपने मन में कैसे परसीव करते हैं। और फोर्थ दैट इज डिज़ायर। डिज़ायर यानी कि इच्छाएं। मन होता है, इच्छा भी होती है। तो मन होता है इन चार चीज़ों से बना हुआ: विचार, इमोशंस यानी कि फीलिंग्स, परसेप्शन एंड डिज़ायर यानी कि इच्छा। अभी मानसिक बीमारी जब होती है तब ये सारी चीज़ें अफेक्ट होती हैं। जैसे कि थॉट्स, हमारे विचार मानसिक बीमारी में अफेक्ट होते हैं। दूसरा होता है भावना, यानी कि हमारी फीलिंग्स, इमोशंस, ये अफेक्ट होते हैं। और अगर हमारे भावनाएं और थॉट्स यानी कि विचार अफेक्ट हो रहे हैं तो इसका मतलब है कि हमारा मूड, यानी कि हम पूरा दिन कैसा महसूस करते हैं, वो भी अफेक्ट होगा। और चौथी चीज़ जो कि है हमारा बिहेवियर, जो इन सारी चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है, तो वो भी अफेक्ट होगा। तो हमारे विचार, हमारे भावनाएं, हमारा मूड और हमारा बिहेवियर, ये सारी अफेक्ट होती है मानसिक बीमारी के अंदर। अभी मानसिक बीमारी और शारीरिक बीमारी ये अलग अलग कैसे हैं? मतलब कि हम आजकल सब लोग फेमिलियर है कि डायबिटीज़ क्या है, ब्लड प्रेशर क्या है, कैंसर क्या है, थायराइड की बीमारी क्या है, ये सबको पता होती है। जैसे शुगर की तकलीफ़ होना, थायराइड में ऊपर नीचे होना। तो ये सारी चीज़ें जब हम दूसरों के साथ शेयर करते हैं कि जैसे मुझे डायबिटीज़ की तकलीफ़ है, तब वो इंसान इस चीज़ को समझता है कि आपको शुगर की तकलीफ़ है, तो वो आपको सपोर्ट करता है कि हाँ, आप इस तरीके से ध्यान रखिए, इस डॉक्टर को दिखाइए, बराबर से दवाई लीजिए। तो वो चीज़ें समझ पाते हैं। पर अगर हम मानसिक बीमारी की बात करें तो उसमें चीज़ें दिखाई नहीं पड़ती। जैसे विचार, इमोशंस, आपका मूड, वो इतना दिख जाने वाली चीज़ नहीं है। जैसे हमारा शरीर होता है, उसमें आँख में कुछ हुआ, कान में हुआ, हाथ में हुआ, वो चीज़ें सबको दिखती हैं। इसलिए वो इजीली रिकॉग्नाइज कर पाते हैं, उससे रेजोनेट कर पाते हैं और आपको सपोर्ट भी करते हैं। और आपको भी झिझक नहीं होती उसके बारे में बात करने से। मानसिक बीमारी में ये होता है कि ज़्यादातर लोगों को ऐसी समझ होती है मानसिक बीमारी के बारे में कि उसमें जो इंसान है वो ज़्यादा वायलेंट होता है। वायलेंट मतलब कि जैसे हमने काफ़ी बार देखा होगा कि रोड पे कोई इंसान ऐसे उटपटांग हरकत करता हो, या चीज़ें कुछ कचरे जैसी उठा लेता हो, उसको मुंह में डालता हो, किसी को भी बिना वजह मार देता हो। तो हमारे दिमाग में मानसिक बीमारी के बारे में ऐसी छवि है एक, कि ऐसे इंसान को ही मानसिक बीमार बोलते हैं। पर असल में ऐसा है कि ज़्यादातर मानसिक बीमारी में ये सारी चीज़ें नहीं होती। ये सारी जो चीज़ें होती है जिसमें इंसान अपना होश खो बैठता है, या फिर कोई उटपटांग चीज़ कर दे, किसी को मार दे, ये सारी चीज़ें बहुत कम मानसिक बीमारियों में होती है। ज़्यादातर मानसिक बीमारी में जो हमारे विचार और इमोशंस अफेक्ट होते हैं, उसके कारण बहुत सारी चीज़ें पाई जाती हैं शरीर में, और वो इंसान ज़्यादातर फंक्शन कर पाते हैं। मतलब हमें ऐसा लगता है कि अगर इसको मानसिक बीमारी है तो ये काम पे भी नहीं जा सकता,
इसको कुछ पता भी नहीं चलता होगा। तो ये सारे जो है उसको हम बोलते हैं मान्यता, कि जो काफ़ी हद तक गलत होती हैं, जिसके कारण हम मानसिक बीमारी को समझ नहीं पाते। तो मानसिक बीमारी के बारे में जो मिथ्स हैं वो हम डिस्कस करते हैं। कि सबसे पहले लोगों को लगता है कि वो लोग वायलेंट होते हैं, तो ज़्यादातर लोग वायलेंट नहीं होते। मानसिक बीमारी में ऐसा भी लगता है कि वो बहुत कम लोगों को होती है, जैसे लाखों में किसी एक को हो गई, पर ऐसा नहीं है। स्टैटिस्टिक्स के हिसाब से हर 4 में से एक व्यक्ति को मानसिक बीमारी पाई जाती है। दूसरा, ऐसा लगता है कि मानसिक बीमारी वाले लोग फंक्शन नहीं कर सकते। जैसे कि अगर इसे मानसिक बीमारी है तो ये कैसे बाहर जा पा रहा है, कैसे लोगों से बात कर पा रहा है, कैसे कमा पा रहा है। तो ये चीज़ें भी सब में एप्लीकेबल नहीं होती है। तो ये सारी चीज़ें जब हमें पता होती है तो मानसिक बीमारी के बारे में जानना, शेयर करना, डिस्कस करना ईजी हो जाता है। तो प्रॉब्लम्स क्या होती हैं कि अगर हमें मानसिक बीमारी के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन, सही इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो सबसे पहले जिस इंसान को मानसिक बीमारी है वो उसे समझ नहीं पाता। उसे लगता है कि उसमें कोई कमी है, उसमें कॉन्फिडेंस की कमी है, विल पावर की कमी है, जिसके कारण वो बाकी लोगों के जैसा नहीं बन पा रहा है। उसे लगता है कि मुझ में कमी है, कि जिस वजह से मैं अपने विचार पर, अपने इमोशंस पर कंट्रोल नहीं रख पा रहा हूँ। तो उस वजह से होता क्या है कि बीमारी की ट्रीटमेंट की जगह पे वो अपने आप पे गिल्ट ले लेते हैं। दूसरा, कि अगर उस इंसान को पता भी है कि ये मानसिक बीमारी है, तो वो आसानी से अपने फ्रेंड्स को, अपने फैमिली को कन्वे नहीं कर पाते हैं, बता नहीं पाते हैं खुल के। तो उसका कारण भी यही है कि लोगों में इसको इतनी एक्सेप्ट करने की अभी पावर नहीं है कि हम उसको आसानी से एक्सेप्ट कर ले। जैसे हम एक्सेप्ट करते हैं कि हमें डायबिटीज़ है, जैसे हम एक्सेप्ट करते हैं कि हमें कोई भी बुखार है, तो हम एक्सेप्ट कर लेते हैं, हाँ बुखार है, उसकी दवाई लेते हैं, ठीक हो जाता है। तो वैसे इसमें एक्सेप्टेंस में काफ़ी सारी रुकावटें आती हैं। वो आती है इंसान के ऊपर, जिसको मानसिक बीमारी है वो भी उसको इतनी अच्छे से एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं, और जो फैमिली और रिलेटिव्स हैं वो भी उसे एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं इतनी आसानी से। तो इस वजह से जो रहता है वो डिस्कशन, या हम उसको फैमिली के साथ डिस्कस नहीं करते, या तो फिर अगर किया है तो बाकी रिलेटिव से भी इसे छिपाने की ट्राई करते हैं। इस वजह से क्या होता है कि आपको इतना सपोर्ट भी नहीं मिल पाता, और आप डॉक्टर के पास इतनी जल्दी ट्रीटमेंट के लिए नहीं पहुंच पाते। जिस अर्ली स्टेज पे आप पहुंच जाते हो, और जितना फ़ायदा आपको दवाई से मिलता है उतना लेटर स्टेजेस पे नहीं मिल पाता। और क्या होता है कि ये स्टिग्मा जो है मानसिक बीमारी के लिए, वो और फैलता जाता है, और इसीलिए इसका ट्रीटमेंट लेट हो पाता है, और इसमें रिस्पॉन्स भी कम देखने को मिलता है। तो इसमें जितनी सही इन्फॉर्मेशन आपके पास होगी, उतना जल्दी आप अपने आप को डायग्नोस कर सकते हो, अपनी फैमिली से डिस्कस कर सकते हो। उनको भी इतना स्टिग्मा नहीं रहेगा, उनको अगर पता होगा कि हाँ ये मानसिक बीमारी है, इसका इलाज होता है, और इतनी ही जल्दी आप अपने डॉक्टर साइकेट्रिस्ट के पास जाके इसका सही इलाज कर सकते हैं, और उतनी ही जल्दी आप रिकवर होके हेल्दी फील कर सकते हैं। तो आगे के वीडियोस में मुझे आपसे मानसिक बीमारी कौन से प्रकार की होती है, उसके लक्षण क्या होते हैं, क्यों होती है, उसका इलाज कैसे होता है, उसके बारे में डिस्कस करना है। तो इस वीडियो में हमने देखा कि मानसिक बीमारी में मन पे क्या क्या असर होती है, क्या अफेक्ट होता है, और सोसाइटी में शारीरिक बीमारियों को और मानसिक बीमारियों को हम कैसे अलग देखते हैं, और जितना हमें अच्छे से पता होगा उतना हमारे लिए कैसे अच्छा है।